नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। आज हम देखेंगे स्टोरी 2021 में आई मूवी ओल्ड की। कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जो कि वेकेशन पे जाते हैं एक नए रिजॉर्ट में, जो कि उन्हें ऑनलाइन मिला होता है। वहाँ मैनेजर उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है और वेटर से उन्हें एक ड्रिंक देती है और बच्चों को, जिनका नाम ट्रेंट और मैडॉक्स होता है, उन्हें चिल्ड्रंस कॉर्नर पे ले जाती है, जहाँ वो मैनेजर के नेफ्यू इडलिप से मिलते हैं और तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर फैमिली अपने रूम में सेटल हो जाती है और ट्रेंट और इडलिप बीच पे खेलते हुए लोगों से बात करते हैं और उनके नाम और प्रोफेशन पूछते हैं, जहाँ उन्हें एक पुलिस वाला भी मिलता है। कुछ देर बाद खेलने के दोनों आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। रात को ट्रेंट की माँ प्रिस्का ट्रेंट के पिता गाय से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि उसे ट्यूमर है। बच्चे ये सब बातें सुन रहे होते हैं और सुनकर परेशान होते हैं, पर खुद को संभालते हैं और फिर खेलने लग जाते हैं। ट्रेंट इडलिप का दिया हुआ कोड लेटर सॉल्व करता है, जिसपे लिखा होता है कि कल आइसक्रीम कॉन्टेस्ट है। इसी तरह वो आपस में बातें करते हैं कोड वर्ड्स में। अगले दिन हमें एक और फैमिली दिखती है, एक डॉक्टर की जिसका नाम चार्ल्स होता है, उसकी वाइफ होती है क्रिस्टा, बेटी कारा और उसकी मदर एग्नेस। वही मैनेजर प्रिस्का और गाय को बताते हैं कि उनके होटल के पास एक प्राइवेट बीच है जिसका एक्सेस सबके पास नहीं है, पर क्योंकि वो स्पेशल गेस्ट है इसलिए वो लोग वहाँ चाहे तो जा सकते हैं और उनकी फैमिली वहाँ जाने को राजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद इडलिप ट्रेन से मिलने आता है, लेकिन उसके मैनेजर अंकल उसे वापस भेज देते हैं। वही रिजॉर्ट में एक कपल होता है जिनका नाम जेरिन और पेट्रिशिया होता है और हम देखते हैं कि पेट्रिशिया को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। पेट्रिशिया और गाय की फैमिली प्राइवेट बीच पे जाने के लिए इंतजार कर रही होती है, तभी वहाँ डॉक्टर की भी फैमिली आ जाती है और सब मिल के प्राइवेट बीच पे जाते हैं। वैन ड्राइवर उन्हें वहाँ पहुँचाता है और सारा सामान देता है और साथ ही में बहुत सारा खाना भी देता है, पर जब चार्ल्स उससे हेल्प मांगता है सामान पहुंचाने के लिए तब वो मना कर देता है और कहता है उसके पास बहुत सारा काम है और वहां से वापस चला जाता है और बाकी सब बीच की तरफ बढ़ते हैं एक पहाड़ नुमा रास्ते से होते हुए। वहां पहुंचकर चार्ल्स को एक और आदमी वहां पहले से ही दिखाई पड़ता है, लेकिन बाकी सब बीच पे एंजॉय करने लगते हैं और बच्चे खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद मैडक्स उस अनजान आदमी को देखती है और बताती है कि वो बहुत फेमस रैपर सिडान है। उधर हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत भूख लगती है और वो खाना ढूंढने के बहाने इधर उधर जाते हैं और उन्हें लोगों का सामान मिलता है जो वहाँ पहले से ही पड़ा होता है। तभी खेलने के लिए ट्रेंट पानी में उतर जाता है और उसके पास एक तैरती हुई लाश आती है। वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। सब उसकी ओर भागते हैं और लाश को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि वो एक लड़की की लाश है। सब लाश देख के डर जाते हैं और सिडान पे उस लड़की के मर्डर का शक करते हैं, पर वो कहता है कि उसने उसे नहीं मारा है, जबकि वो उसका इंतजार कर रहा था यहाँ पे। वापस आके क्रिस्टल चार्ल्स की माँ से शिकायत करने लगती है, पर ध्यान नहीं देती है कि उनकी बहुत सांसें फूल रही थी। उधर ट्रेंट प्रिस्का से कहता है कि उसकी पैंट बहुत टाइट हो रही है। गाय सच जानने के लिए सिडान के पास जाता है, पर तभी वहाँ चार्ल्स आ जाता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है, पर तभी वहाँ पे पेट्रिशिया और जेरिन आते हैं और उन्हें देख के गाय सोचता है कि रिजॉर्ट वालों को रोक लेगा, पर वो बताते हैं कि रिजॉर्ट वाले चले गए। तभी वो लोग लाश देखते हैं और डर जाते हैं। उधर क्रिस्टल आती है और चार्ल्स को बुलाती है और कहती है कि उसकी माँ को कुछ हो गया है। जब वो वहाँ पे जाता है तो ये सब देख के जेरिन सोचता है कि वापस जाकर एक बार वैन को चेक कर लेना चाहिए, पर जैसे वो रास्ते में जाता है वो बेहोश हो जाता है और वापस बीच पे आ जाता है। उधर प्रिस्का चार्ल्स के पास आके कहती है कि उसके बच्चों को कुछ हो रहा है और उसे उन्हें देखना चाहिए, पर चार्ल्स कहता है कि वो एकदम ठीक ही दिख रहे हैं। तभी चार्ल्स की माँ को एकदम से सांसें बंद हो जाती हैं और वो मर जाती है। उधर ट्रेंट और मैडॉक्स जेरिन और पेट्रिशिया से मिलते हैं और कहते हैं कि वो 6 और 11 साल के हैं, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी उम्र से बहुत बड़े दिखते हैं और कम से कम लगभग 10 और 14 या 15 साल के होंगे। तभी वहाँ प्रिस्का आ जाती है और अपने बच्चों की उम्र बढ़ी हुई देख के बहुत घबरा जाती है। तभी गाय भी वहाँ आता है और मैडक्स और ट्रेंट को ऐसे देखकर समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब देख के सब लोग इकट्ठा होते हैं और बाहर जाने के लिए तरीका सोचते हैं और दो दो का ग्रुप बनाते हैं, लेकिन जब वो पहाड़ के रास्ते से वापस जाने की कोशिश करते हैं वो लोग फिर से बेहोश हो जाते हैं और बीच पे वापस आ जाते हैं।
सारे हालात और बच्चों की हालत देखकर प्रिस्का और गाय डिसाइड करते हैं कि वो डॉक्टर को बच्चों को दिखाएंगे। वो लोग डॉक्टर के पास बच्चों को लेके जाते हैं, पर तभी डॉक्टर को कुछ भ्रम होता है और वो सिडान पे हमला कर देता है। पर फिर कहता है कि उसे लगा सिडान उस पे हमला करने वाला है। जेरिन जो कि नर्स होता है सिडान से जख्म दिखाने को कहता है, पर जैसे ही वो हाथ हटाता है सब देखते हैं कि उसका जख्म अपने आप ही भर गया है। ये देख के सब चौंक जाते हैं और सब तैर कर बाहर जाने के बारे में सोचने लगते हैं। पर तभी जेरिन बताता है कि समंदर के रास्ते नहीं जाया जा सकता है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। तभी मैडॉक्स और सिडान आपस में बातें करते हैं और बस सिडान बताता है कि उसको एक बीमारी है जिसकी वजह से उसकी नाक से खून बहता है। सब इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तभी प्रिस्का बताती है कि उसको ट्यूमर है और जेरिन देखता है कि उसका ट्यूमर अपने आप बढ़ रहा होता है। तभी वो बेहोश हो जाती है और डॉक्टर देखते हैं कि उसका ट्यूमर अपने आप बढ़ रहा होता है। सभी सोचते हैं कि ट्यूमर बाहर काट के निकालना पड़ेगा। चार्ल्स पेट काटने के लिए चाकू उठाता है पर उसे भ्रम हो जाता है, पर गाय उसे फिर से होश में लाता है और वो पेट काटता है लेकिन जख्म तुरंत भर जाता है। चार्ल्स फिर से पेट काटता है और इस बार सब हाथ लगा लेते हैं और जख्म भरने से रोक देते हैं और ट्यूमर को बाहर निकाल लिया जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिस्का को भी होश आ जाता है। सिडान थोड़ी देर बाद लड़की की लाश के पास जाता है और देखता है कि लाश पूरी तरह डिकम्पोज हो गई होती है और सिर्फ स्केलेटन बचा होता है। ये देख के सब चौंक जाते हैं और सब लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ समय बहुत तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पे आधा घंटा यानी 1 साल होता है। उधर ट्रेंट और कैरा में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो फिजिकल हो जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और उनको समझ आता है कि इन चट्टानों में ही शायद इसका राज छुपा हुआ है। तभी प्रिस्का सोचती है कि बच्चे कहाँ हैं और ढूंढने लगती है। तभी वो लोग टेंट से बाहर आते निकलते हुए दिखते हैं और सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि कैरा 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर ट्रेंट और कैरा बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कैरा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो तुरंत ही मर जाता है क्योंकि यहाँ टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। अपने बच्चे की ये हालत देख के ट्रेंट बहुत दुखी होता है। फिर थोड़ी देर बाद चार्ल्स के भ्रम बढ़ने लगते हैं और फिर वो सिडान पे चाकू से हमला करने लगता है। पैट्रिशिया ये सब देखती है और चिल्ला के सबको बुलाती है, पर जब तक सब पहुंचते हैं सिडान मर चुका होता है और चार्ल्स दूर जाके बैठ जाता है। गाय उसके पास जाके धीमे से उससे चाकू ले लेता है, पर चार्ल्स का दिमाग धीरे धीरे उसके काबू से बाहर हो जाता है। थोड़ी देर बाद बचे हुए लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि उनको यहाँ पे रिजॉर्ट वालों ने जानबूझ के भेजा है और पहाड़ी पे उनके लिए एक आदमी भी खड़ा कर रखा है। मैडॉक्स प्रिस्का से उसके और गाय के तलाक के बारे में पूछती है और कहती है क्या प्रिस्का का कोई अफेयर था, जिस पे प्रिस्का कहती है कि हाँ उसका अफेयर था। ये सुनकर मैडॉक्स बहुत दुखी होती है, पर प्रिस्का उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो परेशान थी और इसलिए उससे गलती हो गई। मैडॉक्स अपने आप को समझाने के लिए पानी में जाती, तभी वहाँ जेरिन की लाश बहते बहते उसके पास आ जाती है। वो डर जाती है, पर बाकी सब मिल के जेरिन की लाश को बाहर निकालते। पैट्रिशिया जेरिन को देख के बहुत दुखी होती है। ये सब देख के कैरा बाहर निकलने के लिए पहाड़ पे चढ़ने लगती है। ट्रेंट उसे रोकता है और बाकी सब भी वहाँ पहुँच के उसको नीचे बुलाते हैं, पर कैरा नहीं सुनती है और ऊपर चढ़ती ही जाती है। जब वो काफ़ी ऊपर पहुँच जाती है तो नीचे से भी लोग उसका उत्साह बढ़ाने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद पहाड़ के असर से उसका सिर घूमने लगता है। वो बेहोश हो जाती है और गिर के मर जाती है। ट्रेंट ये देख के बहुत दुखी होता है और बाकी लोग समझ जाते हैं कि पहाड़ पे चढ़ के यहाँ से नहीं निकला जा सकता है। उधर पैट्रिशिया को भी मिर्गी का दौरा आ जाता है और वो भी मर जाती है। थोड़ी देर बाद गाय को एहसास होता है कि उम्र बढ़ने की वजह से उसकी देखने की शक्ति कम हो गई है और प्रिस्का की सुनने की शक्ति कम होती जाती है। उधर क्रिस्टल की भी कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां मुड़ने लगती हैं। शाम को गाय प्रिस्का को बताता है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता है। ये सुनकर प्रिस्का उससे तुरंत माफ़ी मांगती है और दोनों के बीच का मनमुटाव खत्म हो जाता है। उधर ट्रेंट और मैडॉक्स पहले आए हुए लोगों का सामान देख रहे होते हैं, जिसमें उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है कि इन पहाड़ों में ऐसे एलिमेंट हैं जो लोगों को बूढ़ा बनाते हैं और लोगों के नाम भी लिखे होते हैं जो इस बीच पे आए होते हैं। रात को प्रिस्का और गाय बीच पे बैठे होते हैं, पर तभी चार्ल्स आके गाय पे हमला करने लगता है। प्रिस्का उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, पर गाय कहता है कि जाके बच्चों को बचाए। वो दौड़ के जाती है और ट्रेंट और मैडॉक्स को कहती है छिपने के लिए। वो दोनों छिपने लगते हैं। तभी वहाँ क्रिस्टल आ जाती है और कैरा के बारे में पूछती है।
ट्रेंट बताता है कि अब वो नहीं रही। ये सुनकर वो पत्थर उठाती है जो उस पे खुद ही गिर जाता है। फिर वो मैडॉक्स और ट्रेंट की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी कैल्शियम की कमी की वजह से उसकी सारी हड्डियां मुड़ जाती हैं और वो मर जाती है। उधर गाय को बचाने के लिए प्रिस्का चार्ल्स पे जंग वाले चाकू से हमला कर देती है, जिससे उसके शरीर में जहर फैल जाता है और वो भी मर जाता है। अब बीच पे सिर्फ प्रिस्का, गाय, मैडॉक्स और ट्रेंट ही बचे होते हैं। ट्रेंट और मैडॉक्स अपने दोनों पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं क्योंकि वो बूढ़े हो रहे होते हैं। समय के साथ प्रिस्का और गाय की याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और दोनों बातें करते हुए मर जाते हैं। जब सुबह होती है तो ट्रेंट और मैडॉक्स लगभग 50 साल के हो जाते हैं और दोनों बाहर निकलने की कोशिश के बारे में सोचते हैं, पर तभी ट्रेंट कहता है कि आखिरी बार रेत का महल बना लेते हैं और मैडॉक्स भी ये सुन के खुश हो जाती है और दोनों रेत में महल बनाने लगते हैं। तभी ट्रेंट को याद आता है इडलिब का कोड लेटर। वो जाके उसे चेक करता है और उसमें लिखा होता है कि उसके अंकल कोरल से नफरत करते हैं। ये देखकर ट्रेंट और मैडॉक्स समंदर की तरफ देखते हैं जहां उन्हें एक कोरल दिखता है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता कोरल से होके जाता है क्योंकि ये उन्हें पहाड़ों के असर से बचा लेगा और वो लोग बेहोश नहीं होंगे। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं और उससे होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी बाहर से उन पे कोई नज़र रखे हुए होता है और उनकी तरफ बंदूक ताने हुए होता है, लेकिन बहुत देर तक वो लोग नहीं दिखते हैं और वो वापस वैन में चला जाता है और एक लेबोरेटरी में पहुंचता है जहां एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और पहाड़ का एक टुकड़ा भी रखा होता है। वहीं पर बीच पे गए हुए लोगों का सारे रिकॉर्ड मिटा दिए जाते हैं और मैनेजर सारे एम्प्लॉय से कहता है वो जो दवाइयाँ बनाते हैं उसके लंबे असर को देखने के लिए लोगों पे इस्तेमाल करते हैं, पर अभी तक उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। पर इस बार उन्होंने जो दवा बनाई है उससे पता चलता है कि मिर्गी के दौरों को लगभग 16.5 साल तक रोका जा सकता है क्योंकि वहाँ पे पैट्रिशिया को 7 घंटे के लिए कोई भी मिर्गी का दौरा नहीं आया था। ये सुन के सब लोग तालियां बजाते हैं। उधर ट्रेंट और मैडॉक्स बीच से बच के निकल आते हैं और ट्रेंट वो डायरी पुलिस ऑफिसर को दे देता है जिसमें सारे बीच पे गए हुए लोगों के नाम लिखे होते हैं। मैनेजर गेट पे नए विजिटर्स का वेलकम करता है और वेट्रेस उनके लिए वेलकम ड्रिंक लाती है जिसमें लैब में बनी दवाई मिली होती है, पर ट्रेंट आके उसे गिरा देता है। उधर पुलिस ऑफिसर सारे गायब हुए लोगों के बारे में चेक कर लेता है और रिजॉर्ट की सच्चाई जान जाता है। इडलिब भी ट्रेंट और मैडॉक्स को पहचान लेता है उसके कोड लेटर की वजह से और दोनों वापस मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर रिजॉर्ट में फोर्स बुला लेता है और ट्रेंट और मैडॉक्स को रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर से उनकी आंट के पास पहुंचाने जाता है जिसको लगता है कि अभी भी उनके नेफ्यू और नीस 6 साल के बच्चे हैं। If you like the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.